बात करते हैं आज क्या उपाय करने हैं। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज इस शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से ही आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। यह एक चीज़ फिर याद दिला दूँ आपको कि एक तो शीतला माता का संबंध सफाई और हाइजीन से है ना। हमारे यहाँ रास्ते के सड़क के पत्थर को शीतला माता माना जाता है और उसको धोकर उसकी शीतला माता मानकर पूजा करते हैं। अभी जब कोरोना फैल गया था तो सड़कें भी धोई जाने लगी थी, सड़कों को भी वहाँ पर भी सब डिसइंफेक्टेंट डालने लगे थे, क्या डालने लगे थे, सैनिटाइज़र डालने लगे थे, बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धोते थे, सब सफाई करते थे। हाइजीन, तो हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है हमको हर महीने में एक बार शीतला अष्टमी के दिन ये बात याद दिलाई जाती है। दूसरी बात, ताज़ा भोजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भोजन बासी होकर, ख़ासतौर से रोटी बासी होकर बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक तैयार करती है जो हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, दूसरा ब्रेन कहा जाता है। तो शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने और स्वयं बासी भोजन ग्रहण करने से आपका गट ठीक रहता है और सफाई करने से सब चीज़ें ठीक रहती हैं। और अब बात उपाय की कर लेते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला के इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचिंत ये देवी तस्य मृत्यु न जायते। अब इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए। मृणाल तंतु बहुत ही फाइन थ्रेड की तरह नाभि और हृदय के मध्य में स्थित, यानी माता शीतला की हमारे शरीर में जो स्थिति बताई गई है वो किसी ऐसे नर्व की स्थिति है जो हृदय और नाभि के मध्य में है और बड़ी पतली नर्व है। इसका अभी हमारा जो जीव विज्ञान है या हमारी फार्मेसी विज्ञान या हमारी फिजियोलॉजी अभी ये जान नहीं पाई है कि ऐसी कौन सी चीज़ शरीर में है। हमारे पुरखे बहुत सी ऐसी चीज़ें जानते थे जो अब विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। तो मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् हृदय मध्य संस्थिताम, एकदम फाइन थ्रेड की तरीके से एक कोई नर्व है जो हमारी नाभि और हृदय के बीच में। यस्त्वाम संचिंत ये देवी, हे देवी जो तुम्हारी चिंता करता है, तस्य मृत्यु न जायते, उसकी मृत्यु नहीं होती। अब प्रश्न क्या है यहाँ देखो, यहाँ मृत्यु को भी डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि आप केवल शारीरिक रूप से मर जाएं, वो तो एक बार होनी ही होनी, लेकिन अपमान भी मृत्यु है। अभी महाभारत का है किस्सा, एक ने कहा कि मैं सूर्य अस्त होने के पहले इसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं वध कर दूंगा जयद्रथ का। और बाय द वे वो उसी समय कुछ सूर्य ग्रहण पड़ा तो लोग समझे सूर्यास्त हो गया। तो अब अर्जुन ने अपने आत्महत्या की तैयारी की कि भाई मैंने तो कसम खाई थी कि मैं इसको नहीं मार पाऊंगा आज सूर्यास्त के पहले, तो मैं मर जाऊंगा। तो अपनी चिता उता बनाने लगे कि भाई मर जाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि देखो अर्जुन, मृत्यु सिर्फ देह की ही मृत्यु नहीं होती, मन की भी मृत्यु होती है, आपके स्व की भी मृत्यु होती है। और वो कैसे होती है? अपनी प्रशंसा स्वयं करने से। आजकल लोग ना खुद ही अपनी प्रशंसा करते हैं
कि मैं इतना ज्ञानी, मैं उतना पैसे वाला, मेरे पास ना इतने करोड़ रुपया और फलाने ने इतने करोड़ का घर खरीदा और ढेमाके, ये सब अपनी मृत्यु के साधन। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम अपना ऐसा वर्णन करो। तो अर्जुन ने भी तमाम कहा कि मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने ज़मीन में तीर मार के ज़मीन से पानी निकाल दिया। तो अर्जुन ने जब अपनी प्रशंसा की तो उसका मन मर गया, एक प्रकार की मृत्यु हो गई। हालांकि तब तक सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया और वो सूर्यदेव दिखने लगे। फिर अर्जुन ने अपना एक्चुअल जयद्रथ का वध कर दिया। लेकिन मृत्यु को हमारे यहाँ बहुत प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ माता, वो जो नाभि और हृदय के मध्य में स्थित है, वो करती क्या? मृत्यु से क्या मतलब? क्या डेथ नहीं होगी? अमर तो कोई है नहीं, अमर तो खाली वही साथ हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। एक तो सरलता से मृत्यु नहीं होती, आयु होने पर ही मृत्यु होती, अपमृत्यु नहीं होती, अचानक मृत्यु नहीं होती, और किसी प्रकार का जीवन में ऐसा क्षय नहीं होता जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाए। और अगली बात यह है कि मनुष्य में इतना जबरदस्त मनोबल क्रिएट होता है कि मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, कोई अपमान नहीं महसूस करता, अपमान से उसकी मृत्यु नहीं होती, और मनुष्य का वेग उच्च हो जाता है, उसका बल उच्च हो जाता है। यहाँ मृत्यु न जायते शब्द का इस प्रकार का अर्थ है। एक तरफ हाइजीन की बात कर रहे हैं, एक तरफ अच्छे गट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाभि और हृदय के मध्य स्थित देवी का ध्यान भी कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में कभी, अगर हाइजीन रहेगा तो कोरोना कैसे होगा? अगर हाइजीन रहेगा तो कोई, मतलब बात कोरोना की नहीं, मतलब कोई बीमारी कैसे होगी? अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे लाइफ में तो बीमारियां नहीं होगी, बीमारियों से बचाव होगा, और ये सहसा मृत्यु नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है, मनुष्य जब अपनी आयु पूरी कर लेता है उस समय हुई मृत्यु मृत्यु नहीं, मुक्ति है मनुष्य की। यहां मृत्यु शब्द से अर्थ उस मृत्यु से है जो मृत्यु असहज मृत्यु हो। अब आइए आगे चलते हैं। तो आज माता शीतला की इन पंक्तियों का जप करने से अच्छा स्वास्थ्य होगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए इन पंक्तियों का जप करना चाहिए। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। आज माता की इस स्तुति का जाप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। और अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए, उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। मतलब कहने का ये है कि जब आप शीतला माता की को याद करेंगे तो घर को हाइजीनिकली रखेंगे, तो घर में महीने में एक दिन बासी भोजन का सेवन करेंगे और लंबी आयु की प्राप्ति करेंगे।